अब यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो मात्र 2 मिनट रुक जाओ और 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना मैं आपको मात्र 2 सेकंड में सिखा करके यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। तो आपको 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, आना चाहिए आपको। इससे होगा क्या कि जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो काफी इजी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया एग्जाम्पल, एक पहले छोटे नंबर का ले लिया, जैसे हमारे पास हो गया 27। ठीक है, 27 का हमें स्क्वायर करना है। आप इसका मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन मेथड से नहीं निकालना चाहते तो इसीलिए आपके लिए ट्रिक लेकर के आए, क्योंकि छोटे नंबर्स का तो मल्टीप्लीकेशन काफी इजी तरीके से आप कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे। लेकिन अगर नंबर आपका बड़ा रहेगा तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उससे कहीं ज्यादा कहीं जल्दी आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है कि जो तीनों नंबर्स में दिया हुआ है ना, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, 14 2 जा कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, यानी कि 2 7 14, 14 दुना के 28। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है हमको? दूसरा स्टेप करना है कि जो दोनों नंबर से 27 में जो दोनों नंबर्स है ना ब्रैकेट के अंदर वाला, इन दोनों का हमें अलग अलग स्क्वायर कर लेना है, वर्ग कर लेना है। तो 7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49। 2 का करेंगे तो 2 दुना के 4, लेकिन लिखेंगे कैसे हम? 0 4 के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। जब आएगा अगर एक अंक में तो आप इसको 0 के साथ लेकर करेंगे तो हो जाएगा 0 4, यानी कि 2 अंकों में। दूसरा स्टेप भी आपका हो गया कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको? तीसरा स्टेप कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो हमने मल्टीप्लाई वाला नंबर पाया हुआ है ना, इसी को आप इस वाले नंबर में पीछे से एक अंक छोड़ करके ऐड कर लो। ठीक है, पीछे से एक अंक छोड़ करके, तो यहां पे हमने क्या कर लिया? एक नंबर छोड़ दिया 9, इस 28 को हमने यहां पे लिख लिया ऐसे। अब क्या करना है? ऐड करना है, कर लो ऐड। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 4 12 को 2 कैरी हुआ कितना? 1, और 2 6 2 4 6 6 1 7, ये हो गया 729, 729 हो गया। काफी आसानी तरीके से हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा जैसे 35। ठीक है, 35 का स्क्वायर करना है अभी। ठीक है, तब 35 का स्क्वायर करना है तो पहला स्टेप क्या हुआ? तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, और 15 दुना कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, 3 5 15, 15 दुना के 30 हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या बचा हमारा? अगला स्टेप बचा है दोनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, लेकिन हमें कैसे लेना है? 0 9 के फॉर्म में लेना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अगला स्टेप क्या होगा हमारा? जो नंबर मिला हुआ है इसको पीछे से एक अंक छोड़ करके इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऐड कर लिया, पीछे का 5 को छोड़ दिया, यहां पे हमने लिख लिया 30। अब ऐड कर लिया तो हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 3 12। ठीक है, 1225। दिक्कत है कोई? कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला एग्जांपल हो जाएगा, तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया 57 का स्क्वायर। ठीक है, देखो नंबर बढ़ रहा है ना। अब ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर्स का तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक से यूज करेंगे काफी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जाएगा 7 5 35, 35 गुना कितना हो गया? 70। ठीक है, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है? ये जो दोनों नंबर्स इनका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है अलग अलग। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या करना है? इसको ऐड करना है। कहां से ऐड करना है? पीछे से एक अंक छोड़ करके ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने कर लिया 17। ठीक है, ऐड करेंगे जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 7 5, कितना हो जाएगा? 12 को 2 कैरी हुआ 1, और 2 1 3। ठीक है, 3249 हो गया। कितने का? 57 का। देखो कितना कम टाइम में हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या ले लिया? फोर्थ एग्जांपल हमने ले लिया। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल हमने क्या ले लिया? चलो 85 का हमने कर लिया, 85 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, 85 के स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? ये तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 40 गुना कितना हो गया? 80। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या करना है? 5 का स्क्वायर करने को। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 5 25, 8 का कितना हो जाएगा? 8 8 64। अब क्या करना है? ऐड कर लो, पीछे से अंक छोड़ करके यहाँ पे कर लिया हमने 80। तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 2, 8 4 12, 6 1 7, 7225। देखो कितना इजी है। एक और एग्जांपल ले लिया। ठीक है, पांचवा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया
5 का स्क्वायर। ठीक है, 95 का स्क्वायर करना है तो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लो तो रहेगा 9 पचे 45, 45 गुना कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अगला स्टेप 5 पचे हो जाएगा 25 और 9 9 81, ऐड कर लेते हैं पीछे के एक अंक छोड़ करके, हो गया 90, ऐड करा जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये 9 1 10 और 8 1 9, 9025। देखो कितना इजी है। एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो आप कमेंट में करेंगे इसका आंसर। ठीक है, जैसे हमने आप लिख लिया, ठीक है, हमने कितना लिख लिया 87 का स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, 87 का स्क्वायर, एक बार चलिए 87 का स्क्वायर करके आप पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से एकदम फटाफट करके बता दीजिए, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक हम लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, कितना हमने कर लिया, चलो 67 कर लिया। ठीक है, 67 का स्क्वायर करना है तो 67 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहला काम तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 7 6 का 42, 42 गुना कितना हो जाएगा 42 गुना हो जाएगा 84। ठीक है, कितना हो जाएगा 84। अभी हमारा काम क्या है, दूसरे स्टेप में इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना, तो 7 7 49, 6 4 का 36, इस नंबर को पीछे से ऐड कर लो एक अंक छोड़ करके, तो जाएगा 84। ऐड करेंगे यहाँ पे 9 4 4 8 8 4 14 को 4 कैरी हुआ 1 और 3 1 4 4489। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा है। ठीक है, अब ये रहा आज का आपका ट्रिक। अगर ये ट्रिक आज की आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी अगले वाले वीडियो में हम लोग 3 नंबर्स यानी कि जो 3 अंकों की संख्याएं होंगी उनका भी हम लोग वर्ग निकालना इसी ट्रिक के सहारे सीखेंगे। इसी ट्रिक का यूज करके हम लोग सीखेंगे कि आखिर 3 अंकों की वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है।